गाइस वेलकम टू माय चैनल जेनेक्स। आपको आज मैं क्लास 8 की मैथ्स की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इसमें ये कुछ क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं ऊपर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पे हमें क्या करना है, ये किस तरह से करना है, इसको हम आगे देखते हैं। पर ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बोर्ड मास का एक रूल होता है जिसमें सबसे पहले डिवाइड, फिर इनटू, देन माइनस, लास्ट में प्लस को सॉल्व किया जाता है। आइए इसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि इंटू को सॉल्व करते हैं। तो इंटू कैसे किया जाता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे इंटू होता है। तो 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे और इसको सॉल्व अभी नहीं करना है क्योंकि ये प्लस में है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। देन इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 5 6 ज़ा 30। अब हमें किससे सॉल्व करना है, तो अब हमें माइनस को सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 30 आता है। आप चाहें तो एलसीएम करके देख सकते हैं और फिर इसका इससे करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे 15 आता है एंड 15 जो हम लिखेंगे 30 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा। उसका मल्टीप्लाई हमें ऊपर 5 में करना है, इंटू 5 कर देंगे -3। इसका डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते। प्लस इसको एज इट इज़ लिखेंगे -6/15 इक्वल -6/15 प्लस 15 5 ज़ा 75/30 -3। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 30 है जो दोनों के बीच में है। ये पूरा अपॉन में दोनों के बीच में 30 है। अब इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 75 से 3 जाएगा 72/30। अब इन दोनों का फिर हमें दोनों प्लस करना है। इसमें भी हमें दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो हम एलसीएम लेंगे, ये 30 आएगा और इसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को इंटू में लिखते हैं, -6 को -6 एज इट इज़ लिख देते हैं। बीच में प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन यहाँ आता है। देन उसके बाद इसका इसमें फिर डिवाइड करते हैं जो कि 1 आएगा। तो 1 इंटू करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम 72 का 72 भी लिख सकते हैं। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 72 1 ज़ा 72 अपॉन में दोनों के है 13। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंटू किया तो माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, माइनस का माइनस ही रहेगा। इसके बाद हम इसको 72 में से 12 को माइनस करते हैं जो कि आएगा 60 अपॉन में है 30। अब इसको हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्ट काट भी सकते हैं। तो 30 2 ज़ा 60 जो कि हमें पता ही है, तो इसका 2 जो आएगा वो है राइट आंसर। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी कुछ इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये फर्स्ट का ये सेकंड है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिया है हमने। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले जो इंटू का दिख रहा है, इंटू का साइन से इंटू को सॉल्व करना है। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। इंटू का नीचे इंटू होता है, ऊपर का ऊपर होता है। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाए, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। 7 5 ज़ा 35, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे है -1/6 है, तो यहाँ पे फिर इंटू में है। ये इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। 3 1 ज़ा 3 कर देंगे इसको। यहाँ पे माइनस बीच में रहेगा और उस 6 2 ज़ा, यहाँ पे 6 है, 6 2 ज़ा 12 होता है, इसको लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। इसको भी ऊपर का ऊपर इंटू, नीचे का नीचे कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 14 5 ज़ा 70। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है माइनस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस को सॉल्व कर लेते हैं।
हमें पता है जो 35 और 12 है, इसका LCM निकालेंगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका हम डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं। 12 5 ज़ा 60, कैरी जाएगी 6, 12 3 ज़ा 42 आ जाएगा। ये हमने इसको इससे इंटू किया तो ये इतना आ रहा है। अब यहाँ पे हम जो कि हमने LCM नहीं लिया है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ने नीचे का नीचे कर लिया तो ये आया। अब यहाँ पे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 6 ज़ा 72, यहाँ पे माइनस है तो ध्यान रखिएगा माइनस को माइनस लिखेंगे, बीच में माइनस है तो इसको माइनस करेंगे। अब 35 इंटू 3 करेंगे, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1 एंड ये इसको बाजू में जो लिखा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 177 अपॉन 42 प्लस 2 इंटू 70। इसका जो हम नीचे का फिर अब हमें इसे सॉल्व करना है। माइनस 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 प्लस तो हो गया, पर बड़ी संख्या में जब माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। अब इसको हम आगे कैसे लिखते हैं, इन दोनों का LCM करेंगे तो इन दोनों का LCM करेंगे तो जैसे 70 है वो पूरा 420 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम 420 लिख देंगे। इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 177 एज इट इज़ आएगा। प्लस करते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अब 7 इंटू 6 करेंगे तो ये 420 आता है, इंटू 6 हो रहा है, मतलब डिवाइड इंटू में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, +2 है इंटू 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम 177 प्लस है तो प्लस और 6 2 ज़ा 12 तो इसको हम 12 लिख देंगे अपॉन में 420। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे बाजू में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 177 से प्लस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इससे 12 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 165 बड़ी संख्या में माइनस था तो यहाँ पे भी आंसर में माइनस आएगा और अपॉन में है 420। इसको अब हम यहाँ से काट सकते हैं दोनों, या फिर आप चाहें तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। दोनों 5 से कट रहे हैं इसलिए हम इसको काट रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20। 3 से जा रहा है ये, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 11 3 ज़ा 13 इक्वल में आएगा -11/28। दैट इज़ राइट आंसर।